ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये त्योहार ऐसा है कि जो एक खुशियों का प्रतीक है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये त्योहार है। इतनी खुशी होती है बहनों को कि मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी, या भाई को भी खुशी होती है कि मेरी बहन आ रही है। तो इतना ये प्यार का प्रतीक ये जो है रक्षाबंधन है। लेकिन आज हम देखते हैं जो पहले प्यार होता था वो प्यार अब बहुत ही कम हो गया है। अगर किसी का भाई दूर रहता है तो वो बहन जो है अपने भाई के पास राखी जो है ऐसे भेज देते हैं, या फिर भाई भी नहीं आ सकता है किसी कारणवश, तो ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है। लेकिन देखा जाए अगर किसी का भाई विदेश में रहता हो और बहन इंडिया में रहती हो तो भाई बहन की कैसे रक्षा करेगा? सोचने वाली बात है, कैसे रक्षा करेगा? रक्षा बंधन, एक तरफ इस त्योहार को बंधन कहा गया है, और रक्षा जो है किसकी रक्षा किससे करनी है, ये सोचने वाली बात है कि रक्षा किसकी किससे करनी है। आत्मा जो है अभी विकारों के बंधन में आ चुकी है, इतनी आत्मा विकारों में फंस चुकी है। उन विकारों से आत्मा की रक्षा करना ही माना अपनी स्वयं की रक्षा करना है। आज देश में हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि पहले जो है आत्माओं की वृत्ति इतनी शुद्ध होती थी, किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखते थे। आज अगर कोई जा रही है बहन तो क्या एक व्यक्ति उसको जो है शुद्ध वृत्ति से देखता है, अपनी बहन मानता है? तो बहन भाई का ये प्रतीक जो है ये त्योहार है। अपने आप को विकारों से जब हम रक्षा कर लेते हैं, अपने उन विकारों के बंधन से अपनी रक्षा कर लेते हैं, तो यही सच्चा सच्चा रक्षाबंधन मनाना है। और रक्षाबंधन पे हम जो हैं क्या करते हैं, एक तो बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और दूसरा मुख मीठा करवाती है, और तीसरा एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो राखी बांधना बहुत एक पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। भाई हमारा जो है बहन भाई का बहुत पवित्र रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सारे रिश्ते जो हैं एक स्वार्थ के रिश्ते हो गए हैं। स्वार्थ के रिश्ते कैसे हो गए हैं कि पहले हम चाहना रख लेते हैं कि मुझे भाई ये देगा तो मैं ये लेके जाऊं। अगर मतलब अंदर से वो भावनाएं अब नहीं रही जो पहले होती थी। हमें क्या करना है, आत्मा के अंदर जब हम 5 गुण भर लेते हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान, ये 5 गुण जब आत्मा के अंदर भर लेते हैं तो आत्मा की विकारों से रक्षा अपने आप ही हो जाती है। तो और दूसरा हम मुख मीठा करवाते हैं। मुख मीठा कराना माना प्यार का सूचक है। किसी को मिठाई, जैसे कुछ भी होता है तो हम मिठाई लेके जाते हैं या मिठाई बांटते हैं, खुशियों का कोई भी माहौल होता है तो मुख मीठा कराना माना अंदर से प्यार की भावनाएं रखना। सबके प्रति हम प्यार की भावनाएं रखें, एक दूसरे को देने की भावना रखें, तो यही सच्चा सच्चा मुख मीठा करवाना है। और गिफ्ट कौन सी देनी है? देखो, सबसे प्यारा रिश्ता भगवान के साथ होता है, और भगवान को भी अपना आज के दिन जो है हमें भाई मानना चाहिए। भाई हमारी सच्ची रक्षा कौन करेगा? वो परमात्मा ही हमारी सच्ची रक्षा करेगा। जब देखते हैं सारे सहारे छूट जाते हैं तो उस भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान आओ मेरी रक्षा करो। कहते हैं ना, जब देखते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता, पहले तो हम सोचते हैं उसको बुला लेते हैं, उसको बुला लेते हैं, कोई तकलीफ़ की घड़ी आती है, और अंत में फिर हम मंदिरों में जाके भगवान से प्रेयर करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा कि महाभारत में जब द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी तो पहले जो है द्रौपदी ने किसको पुकारा? अपनी फैमिली वालों को पुकारा।
कि मेरी रक्षा करो, मुझे दुर्योधन से बचाओ। और लास्ट में श्री कृष्ण ने को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण जी ने उनकी क्या करी, द्रौपदी की लाज बचाई। देखो इसका भी एक जैसे बताते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी को चोट लग गई थी तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़ करके जो है ना उनको बांधी थी उस चोट पे। तो श्री कृष्ण जी जो है उनका जैसे बदला कहे या उस रीति से उसकी लाज बचाते हैं। तो ऐसे आत्मा जो है इतनी विकारों में ग्रस्त हो गई है, इतनी विकारों में ग्रस्त हो गई है कि शुभ दृष्टि वृत्ति आज आत्मा की रही नहीं है। जिसको भी देखना अच्छे भाव से नहीं देखते आज लोग। तो मन में पवित्रता का सूचक रक्षाबंधन है। पवित्रता जितनी हम अपने मन के अंदर धारण करेंगे और विकारों का त्याग करेंगे, उतना सच्चा सच्चा रक्षाबंधन मनाना है। मुख मीठा क्या करना है, प्यार का, एक दूसरे को शुभ भावना, शुभ कामना और प्यार मन में रखते हुए सबके प्रति हम शुभ सोचें। ऐसे ना सोचें कि मेरे 2-3 भाई हैं, सारा विश्व ही अपना परिवार है। देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक प्यारा रिश्ता वहाँ पे जैसे ऐसे ही बोला जाता है, फलानी बहन या भाई जी, बहन जी, तो ऐसे रिस्पेक्ट से बोला जाता है। तो इसीलिए कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में तो भाई बहन बना दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि कैसे हमको विकारों को छोड़ना है, पवित्रता कैसे धारण करनी है। तो सच्ची सच्ची पवित्रता धारण करना ही रक्षाबंधन मनाना है। और गिफ्ट कौन सी देनी है एक दूसरे को, वैसे तो अभी मैंने भी 2-3 साल से, वैसे तो भगवान के साथ मेन रिश्ता जो है बाप, टीचर, सतगुरु का होता है। और जिनके घर में कान्हा जी विराजमान है वो कान्हा जी को भी राखी बांधते हैं। तो ऐसे भगवान को हम सबसे पहली राखी जो है हमको भगवान के आगे समर्पित करनी होती है, क्योंकि हर समय वही हमारा साथी है, वही हमारा रक्षक है, वही हमें हर परिस्थितियों से हमें जो है बचाते हैं। तो जो गिफ्ट हमको परमात्मा को देनी है वो है भगवान सबसे बड़ी गिफ्ट, और कुछ नहीं मांगता है। यही कहता है कि जो आपके अंदर कमी कमजोरियां हैं मुझे दे दो और मैं आपको सदा काल के लिए आत्मिक समृद्धि का तिलक लगा दूंगा। और जिसको आत्मिक समृद्धि का तिलक लग जाता है तो उसकी लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां हैं। तो आइए सच्ची सच्ची रक्षाबंधन मनाएं और अपनी आत्मा को विकारों से छुड़ाएं। और कल ये सब लोग जो है एक राखी अपने भगवान जी के लिए भी लेके आएंगे। जो जिसको भी मानता है तो वो पहली राखी जो है भगवान के चरणों में रखेंगे। तो देखना आपकी हर परिस्थिति से आपको भगवान जी जो है बचाएंगे। संसार के रिश्ते तो बहुत ही प्यारे हैं, बहन भाई का रिश्ता भी बहुत प्यारा है। तो उन रिश्तों को निभाते हुए हम भगवान के साथ सच्चा सच्चा भाई का रिश्ता भी निभाएंगे। भगवान को भी अपना भाई बना करके उनके लिए कुछ ना कुछ हम कल भगवान जी के लिए भी राखी भी ले जाएंगे और अपनी कोई भी कमी कमजोरियां हैं उस परमात्मा को सुनाएंगे। तो देखना कैसे वो भगवान आपकी भाई बन के हर समय रक्षा करेगा। ओम शांति।